लोग अक्सर कहते हैं कि छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन सच ये है कि स्टेइंग छोड़ने से कहीं ज़्यादा तोड़ देता है। रुकना बाहर से एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लगता है, बट अंदर से सबसे थकाने वाला एक डिसीजन बन जाता है। क्योंकि रुकने में आप किसी और के साथ नहीं, बल्कि रोज़ रोज़ अपने ही दिल के साथ खड़े हो जाते हो। अपने ही दिल के खिलाफ खड़े हो जाना, ये लड़ाई सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। इसका नुकसान भी ज़्यादा होता है। मैं रुकूं क्योंकि मुझे लगता है कि चीज़ें बदल जाएगी, या तो मुझे इस बात का डर है कि मैं अगर आगे चली जाऊं तो सब ख़त्म हो जाएगा, या मैं अपने आप से ये रोज़ कहूं कि थोड़ा सब्र रख ले, सब ठीक हो जाएगा। इतना तो चलता ही है, ये तो ज़िंदगी है, ये सब तो होता रहता है। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, कुछ रिश्तों को परफेक्ट बनाना पड़ता है। बट मैं कभी ये नहीं समझ पाई कि मैं जितना अपने आप को रोक रहा था, मैं उतना ही अपने आप से दूर होता जा रहा था। रुकने का जो दर्द होता है ना, वो तेज़ नहीं होता, वो स्लो मोशन में काम करता है, जिसे आजकल आम जिंदगी में स्लो पॉइजन भी बोला जाता है। ये कभी भी आपको एक साथ नहीं मारता, धीरे धीरे आपको इतना तोड़ देता है कि आप अपने आप को मारने पे मजबूर हो जाते हो। आप सुबह उठते से ही ये सोचने लगते हो कि कैसे भी करके आज का दिन अच्छा अच्छा कट जाए। दूसरे दिन क्या होने वाला है उसकी चिंता आप नहीं करते, इसे ही स्लो पॉइजन बोला जाता है। आप अंदर से इतने खाली हो जाते हो कि आपका मन ही नहीं करता कि आप किसी से बात करें। तो आप अपने आप को इतना मजबूत मानते हो कि लोगों के सामने आप कभी अपना दुख नहीं दिखाते हो, और अंदर से आप इतने टूट चुके होते हो कि आपको खुद को ही नहीं समझ पाता कि आप कहाँ के अंदर कुछ बचा भी है या नहीं। इसलिए कभी किसी चीज़ को ना पकड़ के मत रखा करो, जो चीज़ जा रही हो उसे जाने दो। क्या पता उससे बेटर चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हो। दुख के बाद सुख भी होता है, तो जब दुख काट रहे हो तब आप सुख की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपको सुख की तलाश करनी चाहिए, चाहे वो छोटी चीज़ों में हो, बड़ी चीज़ों में हो, या आपको खुद में वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मैं खुश हूँ, मेरे साथ जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, आगे मेरे साथ जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। जब मैं सफ़र कर रही थी ना, तो ये बुक ना मेरे सामने आई, और उस बुक में जो ये जो चैप्टर था ना, वो मेरे दिल को बहुत छू गया कि मैं किसी चीज़ को कितना पकड़ सकती हूँ। पकड़ने की भी एक सीमा होनी चाहिए। अगर हम सीमा से ज़्यादा किसी चीज़ को पकड़ के रखें तो वो चीज़ हमारी नहीं होगी। आप पानी को पकड़ने की कोशिश करो, क्या पानी आपके हाथ में रहेगा? नहीं रहेगा ना। वैसी ज़िंदगी होती है, आप उसको जितना पकड़ोगे वो आपके हाथ से छूट जाएगा, लेकिन आप जब छोड़ोगे तब वो आपके हाथ में कहीं ना कहीं रुकने की कोशिश करेगा। तो हमेशा ये सोचना कि जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और मैं खुश हूँ। मुझे कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, उससे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं किस चीज़ में खुश हूँ, मैं उस चीज़ को इंजॉय करूँगी, मैं उसमें अपना भविष्य देखूँगी, मैं उसमें अपना वर्तमान जीऊँगी। मैं अपने पास्ट को सोच सोच के अपना वर्तमान क्यों ख़राब करूँ, या जिन चीज़ों से मुझे दुख हो रहा है मैं उन चीज़ों के बारे में क्यों सोचूं। ये आपका काम है कि आपको अपनी ज़िंदगी को अच्छे डायरेक्शन में ले जाना है, या स्लो पॉइज़न की तरह उसे खाते जाना है। इससे स्लो पॉइज़न की जगह अगर आप उसे पॉजिटिवली डील करोगे, आप खुद को खुद ही खुश करने में लग जाओगे, तो इनडायरेक्टली जो ये थॉट्स होते हैं ना, अकेलापन होता है ना, ऑटोमेटिक कम हो जाता है। आप खुद को इंजॉय करने लगते हो, खुद के साथ खुश होने लगते हो, खुद में ही एक अपना एक हैप्पी मोमेंट जो होता है ना, वो खुद में ही आप ढूंढ लेते हो। तो आपको फिर ये स्लो पॉइजन कहीं पे भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ये मैं सफ़र में थी तब मैंने जब रीड किया था, तो ये चैप्टर का पेज मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी बातें भी डाली हुई है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो
प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं सफ़र के दौरान जब ऐसी चीज़ें देखूँ, सुनूँ, बातें करूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने जब ये मोमेंट कैप्चर किया तो मैंने बोला नहीं, अब मैं इस पे मैं अपना वॉइस ओवर दूँगी। तो मैंने अपना वॉइस ओवर दिया। मुझे लगता है आप लोगों ने एंडिंग तक तो सुन ही लिया होगा। अगर सुन लिया होगा तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, कमेंट ढेर सारा करना और इसे शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो और मुझे बार-बार बताना पड़ता है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट की ज़रूरत है। अरे मुझे स्लो पॉइज़न नहीं चाहिए, मुझे तो खुश रहना है। प्लीज़ आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।